हेलो एवरीवन। तो अब तक 12th क्लास के अकाउंटेंसी में हमने सीख लिया कि किस तरीके से पार्टनरशिप में अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तब किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, और एक एनपीओ दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हाउ कंपनीज रिकॉर्ड देयर अकाउंट्स, मेंटेन देयर अकाउंट्स। यू नो व्हाट, आपने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर किया था वो सोल प्रोप्राइटरशिप का था, और इसमें हमने पार्टनरशिप भी पढ़ लिया। बट इन दोनों टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कमी है, वो कमी है कैपिटल की। दोनों ही ऑप्शंस में कैपिटल काफ़ी लिमिटेड होती है। जितनी पर्सन की कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही कैपिटल जनरेट की जा सकती है। तो इस लिमिटेशन को कंपनी की हेल्प से दूर किया जा सकता है। हाउएवर इस चैप्टर में काफ़ी सारा थ्योरी पोर्शन है जो हम इस चैप्टर के एंड होने पर कवर करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इसका थ्योरी पोर्शन है वो प्रैक्टिकल से रेलेवेंट नहीं है, इसलिए हम उसे एट द एंड ऑफ चैप्टर करेंगे। बट जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको साथ साथ ही कवर करेंगे। बट इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंपनी, राइट? A company is a voluntary association of persons. Voluntary मतलब अपनी इच्छा से बनाई हुई, formed through the process of law, जो एक लॉ के प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है, and for the purpose of carrying on some business, जो किसी बिजनेस को कैरी करने के पर्पज से एस्टैब्लिश की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी आर सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की। कंपनी और कंपनी के ओनर्स ये दोनों अलग होते हैं। कंपनी अपने नाम से खरीदती है सामान को। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर किया जाता है इन द आईज ऑफ लॉ। वो अपने नेम से सब डील्स करती है। उसकी अपनी एक जो सील भी होती है, और वही जो सील है कंपनी के सिग्नेचर का वर्क करती है। सेकेंड इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है मेंबर कंपनी में आते रहते हैं, छोड़ के जाते रहते हैं, बट कंपनी को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी कंटिन्यूसली अपना परफॉर्मेंस देती रहती है। जैसे कि अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो अगर कोई पार्टनर छोड़कर चला जाता है तो वहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाती है। पार्टनरशिप पुरानी खत्म हो जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप फर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, ओके। बट कंपनी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई एग्रीमेंट खत्म नहीं होता, मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, बट कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस में रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है उस वैल्यू तक जितने तक की वैल्यू के शेयर है। सपोज करो if the face value of share in a company is ₹10 और शेयर होल्डर ऑलरेडी ₹8 पे कर चुका है, इन फ्यूचर अगर कंपनी अब उस शेयर होल्डर से सिर्फ ₹2 मंगवा सकती है। दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, रिमेनिंग लाइबिलिटी। कॉमन सील मीन्स द सिग्नेचर ऑफ कंपनी, जो एक सील होती है कंपनी की वो कॉमन सील होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, The capital of company is divided into parts called shares. You know what is share? जब पूरी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसे शेयर्स कहते हैं, और ये शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। एंड वी हैव रेड दैट पोर्शन इन बिजनेस स्टडी एज वेल, राइट? नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स ओनर्स ही होते हैं, और मैनेजमेंट ये दोनों अलग अलग होते हैं। ओनर्स कोई और है बट कंपनी को चलाता कोई और है। जो चलाते हैं वो होते हैं डायरेक्टर ऑफ कंपनी, विच इज इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, और डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। राइट नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ और सफिशिएंट टू नो अबाउट कंपनी। रिमेनिंग इंफॉर्मेशन डिटेल में हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट शेयर कैपिटल। जो ये कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रैक्टिकली भी यूजफुल रहेगा। शेयर कैपिटल का मीन्स क्या है? कंपनी शेयर्स के थ्रू कैपिटल जनरेट करती है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल शेयर कैपिटल। वो कैपिटल जो शेयर्स के थ्रू जनरेट किया। एंड व्हाट इज शेयर? शेयर मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल।
Many individual and institutions contribute varying sum to company's capital, yet there is no separate capital account for each of these individual. देखो शेयर्स कई लोग खरीदते हैं, आप खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं. अब हर एक पर्सन का अलग अलग अकाउंट तो मेंटेन नहीं किया जाता, उन सबका एक ही अकाउंट में रिकॉर्डिंग की जाती है. कंसोलिडेट कैपिटल अकाउंट होता है जिसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट कहते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आर देयर? देयर आर 3 टाइप ऑफ शेयर कैपिटल: ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल. कंपनी को 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं. एक तो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आई होप यू आर अवेयर अबाउट दीज नेम्स. तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में कंपनी को ये मेंशन करना होता है कि वो अपनी पूरी लाइफ के ड्यूरिंग कितनी कैपिटल को जनरेट करेगी. वो कैपिटल जनरेट की नहीं जाती है, बट कितनी जनरेट कर सकती है, कितनी कैपेसिटी है कंपनी के पास कैपिटल जनरेट करने की, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है. उसी कैपेसिटी को ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल कहा जाता है. जैसे सपोज करो एक कंपनी ने लिख रखा है कि वो अपनी पूरी लाइफ में 500 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं करेगी, दिस इज द लिमिट. और अभी तक कंपनी ने सिर्फ 20 करोड़ की ही कैपिटल जनरेट की हो, राइट. तो यहाँ पर 500 करोड़ ऑथोराइज्ड कैपिटल कहलाएगी. नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कर दिया गया है. पब्लिकली शेयर्स जो इशू कर दिए गए हैं, जो शोन कर दिए गए हैं, पब्लिक को इनवाइट कर दिया गया है जितने अमाउंट से, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल. और जो बाकी बची हुई अनऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट है वो है अनइशूड कैपिटल. अब सपोज करो 500 करोड़ में से 20 करोड़ रुपीस पब्लिक को इन्विटेशन के लिए दे दिया है, सब्सक्राइब के लिए दे दिया है, तो बाकी 500 में से 20 करोड़ माइनस कर दे तो 480 करोड़ रुपीस अनइशूड कैपिटल होगी जो बाद में कंपनी इशू करेगी. नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो पार्ट है, इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो एक्चुअल में पब्लिक के द्वारा खरीद लिया गया. अब कंपनी ने तो अपनी तरफ से पब्लिक को 20 करोड़ ऑफर कर दिए, बट ये कंपनी पर भी डिपेंड करता है, पब्लिक पर भी डिपेंड करता है ना कि क्या सारे के सारे 20 करोड़ के पब्लिक खरीदेगी, क्या उनके सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए गए हैं. हो सकता है सिर्फ 18 करोड़ ही खरीदे गए हो अब तक, है ना. 2 करोड़ के अभी तक पब्लिक ने सब्सक्राइब ही नहीं किया, किसी ने खरीदे ही नहीं, वो अनसोल्ड रह गए. तो जो पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है, जितने शेयर्स पब्लिक ने परचेज कर लिए हैं, द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल दैट इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक is called subscribed capital. Alright, अब subscribed capital को further 2 categories में divide किया जा सकता है. It is important, very important, so listen carefully. First is subscribed and fully paid up, and second is subscribed but not fully paid up. Subscribed and fully paid up का मतलब है जितनी कंपनी के शेयर्स इशू की हैं, जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, इशू नहीं, जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं, क्या उस शेयर पर पूरा अमाउंट कंपनी मंगवा चुकी है और कंपनी को पूरा अमाउंट मिल चुका है. अगर ये दोनों केसेस पूरे हो चुके हैं, कंपनी ने मंगवा भी लिया और कंपनी को पूरा पैसा मिल भी गया, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. अब सपोज करो कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए, ईच शेयर 100 रुपीज़ का है, ठीक है. तो कंपनी ने पब्लिक से पूरे 100 रुपीज़ मंगवा लिए, ठीक है. हम सेइंग कि पूरे 100 रुपीज़ मंगवा लिए. कंपनी ज़रूरी नहीं है कि 100 रुपीज़ एक ही बार में मंगवाए. पहले कंपनी 25 मंगवा लेती है, फिर 25 मंगवा लेती है, फिर 30 मंगवा लेती है, फिर 20 मंगवा लेती है, मतलब अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग मंगवा लेती है. तो अब सपोज करो कंपनी ने जो 20,000 शेयर्स, जो 20,000 सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स ऑलरेडी पब्लिक ने खरीद लिए हैं और कंपनी पूरे 100 रुपये एक शेयर पे पूरे 100 रुपीज़ मंगवा चुकी है, उसे कहा जाता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप. इसके लिए हम एक इलिस्ट्रेशन देखेंगे और समझेंगे. द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज 50 लाख divided into 50,000 equity shares of 100 rupees each. 50 lakh
टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जो टोटल यानी शेयर्स कंपनी अपनी लाइफ में 50,000 इशू कर सकती है और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज. दिस 100 रुपीज इज अ फेस वैल्यू. आउट ऑफ दिस द कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक. अब तक पब्लिक को इशू कितने किए? 30,000 रुपीज. However, the public applied for 27,000 equity shares and all the money was duly received. पब्लिक ने 27,000 इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और सारा मनी बाद में रिसीव भी हो गया है. हाउ विल यू शो द शेयर्स कैपिटल अकाउंट? इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम. अब एक बात और आपको ज़रूरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि कंपनी को अकाउंट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना होता है. जैसे कि सोल प्रोप्राइटर और हमने जो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाई है ना, वो हॉरिजॉन्टल थी. हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट मतलब एक तरफ हम लायबिलिटी दिखाते थे और दूसरी तरफ एसेट दिखा देते थे. बट कंपनी इस तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकती है. और एक कंपनी को किस तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है इस पर हम पूरा एक चैप्टर करेंगे. बट फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा पोर्शन उसका समझ लीजिए. वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी. लुक एट द आंसर साइड. वर्टिकल बैलेंस शीट का मतलब है पहले एक बैलेंस शीट में लायबिलिटीज दिखाई जाएंगी सारी, और जब सारी लायबिलिटीज पूरी हो जाएंगी उसके बाद उसके नीचे सारी एसेट्स दिखाई जाएंगी. क्योंकि हम बात करें शेयर कैपिटल की तो यहाँ पर एसेट वाली साइड नहीं आएगी. बैलेंस शीट धीरे धीरे समझ आ जाएगी. थोड़ा सा फॉर्मेट देख लो आप. बैलेंस शीट एज एट एक तरफ दिखाएंगे पर्टिकुलर, दूसरी तरफ दिखाएंगे नोट नंबर. नोट नंबर का मतलब है जो हमने यहाँ पर फाइनल अमाउंट लिखेंगे ना, उसकी डिटेल कहाँ शो करेंगे. बैलेंस शीट में हम सब कुछ नहीं दिखाएंगे. अगर एक ही बैलेंस शीट में हमने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा दी तो वह बैलेंस शीट बहुत ही बड़ी हो जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड से दिखेगी. हमें बैलेंस शीट को बिल्कुल सिंपल रखना होता है. कोशिश करते हैं कि सिंगल वैल्यू दिखाएं और उसकी जो डिटेल है वो नोट में दिखाएं. ठीक है, जिसे बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट. इट मीन्स कंपनी अकाउंट में एक तो बैलेंस शीट बनेगी और साथ में बनाना पड़ेगा आपको नोट्स टू अकाउंट्स. और इन बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में 2 कॉलम्स बनते हैं अकाउंट के. एक में तो करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है और एक में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. यानी कि इस साल शेयर कैपिटल इतनी है, पिछले साल कितनी थी. इस साल एसेट इतनी है, पिछले साल कितनी थी. इस साल लोन इतना है, पिछले साल कितना था. इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन शो की जाती है. बट आप यहाँ दिखाएंगे नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज. दिस इज द फर्स्ट मेन हेडिंग. 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक तरफ तो हमारी एसेट्स आएंगी और दूसरी तरफ क्या आएंगी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज. तो पहले शुरुआत होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज से. उसका सब फोल्डर है शेयर होल्डर्स फंड. मेन हेडिंग इज इक्विटी एंड लायबिलिटी और उसका सब फोल्डर है शेयर होल्डर्स एंड फंड. और शेयर होल्डर एंड फंड का भी एक सब पॉइंट है, वो है शेयर कैपिटल. एंड दिस इज द लिमिट ऑफ बैलेंस शीट इन दिस होल बुक. हमें सिर्फ शेयर कैपिटल ही दिखानी है. ठीक है, तो यहाँ शेयर कैपिटल दिखाने से पहले नोट टू अकाउंट्स में देखेंगे. हमने यहाँ देखा कि ऑथोराइज्ड कैपिटल है. कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर सकती है और 100 का ईच है. तो कितनी हुई ऑथोराइज्ड कैपिटल? 50 लाख. कंपनी ने पब्लिक को 30,000 शेयर ऑफर किए, 100 का ईच ऑफर किया, तो 30,000 रुपीज इश्यूड कैपिटल है. सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड मतलब 27,000 शेयर्स इशू किए और सारा पैसा उनसे मिल गया है. पूरे 100 रुपीज रिकवर हो चुके हैं. तो 27 लाख रुपीज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. राइट, अब हम बात करते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट की, सेकेंड टाइप ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल. एक तो होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और दूसरी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप. नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब है जो हर एक शेयर की फेस वैल्यू है ना, जो शेयर की वैल्यू है वो अभी या तो पूरी मंगवाई नहीं है या पूरी आई नहीं है. अभी दोनों बातें कैसे? देखो, हो सकता है कंपनी ने तो पब्लिक से बाकी जो बचा हुआ पैसा था, शेयर का बचा हुआ पैसा था, वो मंगवा लिया, बट अभी तक पब्लिक ने पैसा पे ही नहीं किया, तो वो नॉट फुल्ली पेड अप ही हुआ ना. और दूसरा केस हो सकता है कि कंपनी ने अब तक 100 रुपए के टोटल शेयर जो था अब तक मंगवाए ही 70 रुपए है, 30 रुपए अब तक मंगवाए ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट फुल्ली पेड अप. सो इट कैन बी
further divided into two parts. First is when the company has called up the full nominal value of share, but the shareholder has not paid some part of the nominal value of the share. Nominal value of the share और face value of the share. कंपनी ने तो मंगवा लिया बट शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया. सेकेंड केस है व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, जब कंपनी ने अभी तक पूरा शेयर वैल्यू मंगवाया है. फॉर दिस वी विल सी द इलस्ट्रेशन. सेकेंड, X Limited was registered with an authorized capital of 2 lakh equity share, 100 each. Authorized capital है. The company offered 1,50,000 shares to public for subscription at a premium of 20%. प्रीमियम ऑफ 20% का मतलब है वैसे तो शेयर 10 रुपीज का था बट एक्स लिमिटेड इसकी गुडविल काफी अच्छी थी मार्केट में, तो इसने क्या किया कि लोगों से, जो शेयर्स उसके खरीदने वाले बहुत ज्यादा थे, डिमांड अच्छी थी, तो उसने लोगों से पैसा एक्स्ट्रा ले लिया. उसने कहा कि जो मेरा फेस वैल्यू है ना, मैं उस पर 20% प्रीमियम लूंगा. मतलब तुम्हें तो 10 रुपए का शेयर मिलेगा, तुम्हारा माना तो 10 का जाएगा, बट मैं तुमसे लूंगा कितने, 12 रुपए. कैसे? 10 रुपीज का 20% कर दो, 2 रुपीज, तो मैं 2 रुपीज एक्स्ट्रा लूंगा. एक्स्ट्रा किस चीज के ले रहा है? प्रीमियम के. हाउएवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फेस वैल्यू, क्योंकि कैपिटल तो कितने की कंसीडर की जाएगी, 10 रुपीज के अकॉर्डिंग ना. जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो तो प्रीमियम है, वो एक तरह का रिजर्व होता है. ठीक है. एप्लीकेशन फॉर 1,45,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट. हमें कंपनी को 1,45,000 की शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई और सबको अलॉट कर दी. अलॉट का मतलब है ये सारे शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए गए. ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड. सारी कॉल्स बुला ली गई, मेड कर दी गई और रिसीव भी हो गई, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज ऑन 5,000 शेयर. बट एक शेयर होल्डर था जिसके पास एक्स लिमिटेड कंपनी के 5,000 शेयर्स थे, उसने सिर्फ 3 रुपए नहीं दिए अब तक. बाकी सारा पैसा तो आ गया, बस 5,000 शेयर पे 3 रुपए नहीं आए. मतलब कितने रुपए नहीं आए? 15,000 रुपीज नहीं आए. राइट. और हमें बैलेंस शीट में क्या दिखानी होगी? शेयर कैपिटल. फॉर दैट वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट. आई विल शो यू हाउ यू विल डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्क करेंगे नोट टू अकाउंट्स में. नोट टू अकाउंट्स में फर्स्ट पॉइंट लिखा जाएगा authorized capital, or you can say registered or nominal capital as well. Total 50,000, no sorry, 2 lakh equity share, no, 2 lakh equity shares for 10 rupees each. तो टोटल कैपिटल कितनी हुई? 20 lakh. Second, we will write the issued capital. कंपनी ने 1,50,000 शेयर पब्लिक को इशू किए, तो कंपनी 15 लाख रुपीस इशू कर चुकी है. 15 लाख रुपीस के शेयर्स इशू कर चुके हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसके 2 पोर्शंस होंगे. ए पोर्शन होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और बी पोर्शन होगा सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने खरीदा तो है बट नॉट फुल्ली पेड अप. ठीक है. पहले तो सब्सक्राइब कैपिटल टोटल कितनी थी? टोटल कितनी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया? 1,45,000 शेयर्स की पब्लिक, मतलब इतने शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आ गया. कितने पर्सन ने पूरा पैसा नहीं दिया? 5,000 शेयर्स ने. कितनों ने पूरा दे दिया? 1,40,000 शेयर्स पे. तो 1,40,000 रुपीज ये है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. ईच शेयर इज ऑफ 10 रुपीज, तो 14 लाख रुपीज की तो हो गई. 14 लाख रुपीज की हो गई सब्सक्राइब कैपिटल.
और सब्सक्राइब बट नोट 5000 शेयर्स थे। मंगवा तो पूरे 10 रुपीज़ लिए, मंगवाए तो थे, यानी कि इनके आज आने चाहिए थे 50,000, बट जो पैसा नहीं आता ना उसे बोलते हैं कॉल इन एरर। कॉल इन एरर का मतलब कॉल तो कर दी गई, मंगवा तो लिए गए, बट वो अभी दे नहीं रहे। और 5000 शेयर पर 3 रुपीज़ ईच, सो इट विल बी 15,000। तो कितना अमाउंट आया सब्सक्राइब बट नॉट रिसीव में? 35,000। 14 लाख प्लस 35,000, 14,35,000 रुपीज। दिस वी विल शो इन बैलेंस शीट। पहला बनेगा फर्स्ट मेन हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर बनेगा सब फोल्डर दैट इज शेयर होल्डर्स कैपिटल, और इसके अंदर बनेगा ए पॉइंट शेयर कैपिटल। और यहां पर जो शेयर कैपिटल दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और इसकी एक्सप्लेनेशन हमने नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1 में दी है। और हमें बिकॉज प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं है, वी विल ब्लैंक इट, लीव इट एज account current year for account for previous. So that's it for today. I hope you understand today's lecture. In case of any doubt, you can contact me. Thank you.